लोकसभा चुनाव को लेकर जब से बिगुल बजी है उस समय से मतदाताओं के बीच भी बिगुल बजाने का कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित सभी जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी विभिन्न प्रकार के आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं कि वो अधिक से अधिक वो वोट करें और अपनी सरकार चुने। इसी बीच नौगछिया अनुमंडल के सावित्री पब्लिक स्कूल में भी स्कूली बच्चियों ने जागरूकता रैली निकाली है। हालांकि यह रैली अब नौगछिया शहर का भ्रमण कर वापस स्कूल पहुंची है और हम भी पहुंचे हैं जानने के लिए ये बच्चियां क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं। बताते चलें कि भागलपुर लोकसभा में 26 अप्रैल को मतदान होना है। आज 22 अप्रैल है और 26 को मतदान होगा। उससे पहले ये बच्चियां क्या कहना चाहती हैं, निर्देशक क्या जानकारी दे रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका जीएस न्यूज में। सर, किस प्रकार का ये रैली निकाली गई और क्या संदेश समाज में देना चाहती है या बच्ची या स्कूल के बच्चे? आजकल मतदाता अपने अधिकार का महत्व नहीं समझ रहे हैं कि उनका कितना महत्व है। हम इस रैली से या इस जागरूकता अभियान से नौगछिया अनुमंडल भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि मतदान भोजन कम करें। खाना गृहिणियों से हमने बच्चियों को इसलिए लेकर गया कि वह गृहिणी समझती हैं कि हम सिर्फ घर में ही रहे, लेकिन आपका भी मत उतना ही जरूरी है जितना एक पुरुष का जरूरी है। उस दिन हम सभी पहले शपथ लें कि पहले मतदान करेंगे, तभी भोजन करेंगे, तभी हम खाना भी बनाएंगे। और इसलिए हमने अपनी बच्चियों को, स्कूल की बच्चियों को साथ में लेकर चला कि सारे माएँ भी समझ जाएं कि पहले हमें वोट देना है, उसके बाद हमें। सर, जिस तरह से कि मतदान में सभी का अधिकार मिला है सबको संविधान के तौर से, नए वोटर जो हैं इस बार जो पहली बार वोट करेंगे, उन्हें क्या अपील होगी आपकी? टीएन शेषन ने जब अपना कार्यभार संभाला था तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि आप जैसे अपने लड़की और बच्चियों के लिए या लड़कों के लिए अपना वधू चुनते हैं, वर चुनते हैं, उसी तरह से देश के ये वर और वधू हैं। और आप उस तरह से चुनिए कि जिसका श्रृंगार इस देश का महत्व, देश को आगे बढ़ाए, उन्नति की पथ पर जाएं। यही हमारा मतदाताओं से अपील है। और भी हम बातचीत करेंगे, स्कूल के बच्चों से भी जानेंगे कि ये मतदाता जागरूकता रैली में वो क्या बताना चाह रही है। हमारे पीछे में आपको दिखाएंगे कैमरा में, पूरी छात्राएं हैं। ये सभी छात्राएं इसी शहर आसपास इलाके की है, नौगछिया के सावित्री पब्लिक स्कूल की छात्राएं हैं और इनसे भी बातचीत करेंगे, ये भी बताएंगे ये क्या देना चाहती हैं संदेश। Iqbal from class 10, and my thoughts on voting for women is that we know that democracy is a form of government which gives us rights to freedom and rights to many things, and whatever we should vote. But why we are wasting our rights? We should have to vote that so we can choose our leader for country's development and for country's economic system. Why we should not wasting our rights and time. That's why voting is so important for our countries. Voting is very important also for our country's development or economic system. Thank you very much. ये आप तख्ती लेकर। मेरा नाम शालिनी कुमारी है और ये मैंने खुद से बनाया है। हम इस अभियान से पूरे नौगछिया में घूम के ये बताना चाहते हैं सबको कि 26 तारीख को इलेक्शन है, सब लोग वोट दें। और क्या है ये? सर, मेरा नाम एंजल कुमारी है और मैं सावित्री पब्लिक स्कूल से हूँ और सबको यही सब बताना चाहती हूँ क्या कि 26 तारीख को वोट है तो आप लोग सब वोट दें। हम पूर्णिमा भारती और मैं सावित्री पब्लिक स्कूल की छात्रा हूं और मैं सभी देशवासियों से यह अपील करना चाहती हूं कि वो अपना मतदान करें और सही सरकार चुने ताकि देश में आगे विकास। मेरा नाम दीक्षा नंदा है, मैं क्लास 8B की स्टूडेंट हूँ और मैं वोट पे ये कहना चाहती हूँ कि वोट देना हम लोग का अधिकार है, क्योंकि 18 इयर्स के बाद हर एक इंसान एडल्ट होता है, या लड़की हो या लड़का, सबका वोट देना ज़रूरी है। अगर हम लोग एक बार गलत वोट दे देते हैं तो वो 5 सालों तक हम चेंज नहीं कर सकते। इसलिए वोट सही दे, अपने हिसाब से दे, आपको जो समझ में आए। क्लास 8B से सर,
वोट देना आप लोग का हक है। आपको हक है कि आप अपना लीडर चुने, कि आपका लीडर कौन बनेगा। आप इस समाज के, आपको हक है कि आपका लीडर कौन चुनेगा। आपको क्या उनसे जरूरत चाहिए, आपको वोट देने जाना चाहिए। जैसे कि अभी न्यूज में है कि बहुत कम लोग वोट देने जाते हैं, तो ये गलत चीज है। आप लोग को जाना चाहिए वोट देने। आप समाज के, आपको चूज करना चाहिए कि आप किसको अपना लीडर बनाना चाहते हैं। हमारा कंट्री इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। मैडम फ्रॉम क्लास 8। तो मैं वोट पे कहना चाहती हूँ कि वोट देना आप लोगों का अधिकार है, और अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आप लोग को वोट देना चाहिए। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है उसके हिसाब से अगर आप वोट नहीं देंगे तो अपोजिशन के पार्टी में बहुत प्रॉब्लम होता है। आपका वोट देना हक है, और वोट नहीं देने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। मेरा नाम कृष्णा नंदनी है। वोट देना ज़रूरी है, सबको वोट देना चाहिए। वोट से हम जिसको हम बनाना चाहते हैं वो फ्रॉम क्लास 10 मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो ये आपका सौभाग्य है कि डेमोक्रेटिक आपको हक मिला है कि आप अपना लीडर चुने कि आपके लिए कौन सही लीडर है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए और बाकी सब इकोनॉमिक चीज़ें के लिए। तो आप अपना लीडर चुने, सही चुने, वक्त दे और सही लीडर चुने। कृति ठाकुर है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैं सावित्री स्कूल की छात्रा हूँ। वोट देना सबका अधिकार है, इसलिए वोट देने के लिए सबको जाना चाहिए। एक गलत वोट सब अगर एक गलत वोट देंगे तो हमारा भारत का विकास नहीं हो सकेगा अच्छे से। और किस तरह का ये आपका जागरूकता इसके बारे में? मैं प्रकृति कुमारी सावित्री पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ और 26 अप्रैल को हमारे यहाँ इलेक्शन होने वाला है। तो मैं सभी मतदाताओं से निवेदन है कि अधिक से अधिक वोट दें। समीक्षा आर्या है और वोटर्स अपने अधिकारों का पालन करें और वोट देने जरूर जाए। सर, मेरा नाम आंचल कुमारी है और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम सभी को वोट देना चाहिए। जो 18+ है उन सभी को वोट देना चाहिए, क्योंकि वो इनसे एक अच्छे नेता को चुन सकते हैं और अच्छे रूलर को चुन सकते हैं। तो सब लोग वोट दें। ये मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सबको वोट देना जरूरी है, चाहे लड़का हो या लड़की, सबके लिए इक्वल वोटिंग है। सर, मेरा नाम प्राची कुमारी है। मैं क्लास 8B की छात्रा हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वोट देना सबको ज़रूरी है, चाहे वो 18+ हो लड़का हो या लड़की, सबको वोट देना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। थैंक यू। सर, मेरा नाम काव्यश्री है, हम 9 में पढ़ते हैं और मेरा ये कहना है कि सभी लड़का और लड़की हो सबको वोट देना चाहिए, क्योंकि वोट देना सबका अधिकार है। मेरा नाम नेहा कुमारी है। मैं क्लास 7B में पढ़ती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबको वोट देना चाहिए। मेरा नाम मुस्कान भारती है। मैं सावित्री पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। आप सभी, मैं क्लास 7 की स्टूडेंट हूँ। इस बार सावित्री पब्लिक स्कूल के ओर से ये वोट इलेक्शन का हो रहा है और सभी नागरिकों से अनुरोध है कि हम सब मिलकर वोट दें, अपने देश को आगे बढ़ाएं। आई एम के सिंह, प्रिंसिपल सावित्री पब्लिक स्कूल की ओर से मैं संपूर्ण जो है नवगछिया वासियों को ये अपील करता हूँ कि यह जो लोकतंत्र का महापर्व होने जा रहा है, इस महापर्व में मतदान का और मत देने का जो अधिकार है यह सबों के लिए है और सबों को बढ़ चढ़ के अपने मत के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। और मैं संपूर्ण नवगछिया के लोगों से अपील करता हूं कि वे अपने मत का प्रयोग अवश्य ही करें। इस मत का क्या अधिकार है, लोकतंत्र में एक मत से जो है राष्ट्र का जो है भाग्य का जो है निर्धारित होता है। राष्ट्र का जो भाग्य का निर्धारण है, उस भाग्य के निर्धारण में एक मत का भी जो है बहुत ही महत्व है, जिसे हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसलिए सभी लोगों को बढ़ चढ़ के और तन मन धन से अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मतदान जो है ये महादान है और इस लोक पर्व के महादान में लोकतंत्र का महापर्व है
और हम सबों को, सभी भारतवासियों को अपने मत का महत्व को समझना चाहिए और जो नहीं समझते हैं उन्हें हमें समझाने का प्रयास करना चाहिए। जब तक कि वो महत्व नहीं समझेंगे तब तक अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी के साथ में सुरेश प्रसाद सिंह, सहायक शिक्षक सावित्री पब्लिक स्कूल, सावित्री पब्लिक स्कूल की ओर से बोल रहा हूँ। नेताओं की भीड़ में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग भूलते जा रहे हैं। आज का कार्यक्रम जो सावित्री पब्लिक स्कूल की ओर से निकाला गया बच्चियों के द्वारा, वह मतों को जागरूक करने के लिए, मताधिकार के प्रयोग को बताने के लिए यह प्रोसेसन का प्रयोग हम लोगों ने किया है। हम लोग नौगछिया अनुमंडल के बीच यह प्रदर्शन किया कि आप अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि आपका एक मत बहुत कीमती होता है। आपका एक मत भारत का तकदीर बदल सकता है, भारत का भाग्य विधाता आप बन सकते हैं अगर आप एक मत का कीमत समझते हैं तो। इसलिए हर हाल में आप अपने मत का प्रयोग निश्चित तिथि पर 26 तारीख को अनिवार्य रूप से करें। धन्यवाद। मैं अमित कुमार, शिक्षक सावित्री पब्लिक स्कूल। आज हम लोगों के स्कूल के द्वारा एक प्रोसेसन निकाला गया था सभी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि इस क्षेत्र में जितने भी मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का शक्ति को समझ सकें कि एक एक वोट हमेशा काउंट होता है और उस एक वोट से इस देश का भविष्य बदल सकता है। तो हम लोगों को ये बात निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए कि ये वोट देना हमारे नागरिक की सबसे बड़ी ताकत है और इस ताकत का उपयोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोगों को अवश्य करना चाहिए। इसी को देखते हुए हम लोगों का यहाँ 26 अप्रैल को इलेक्शन है और इसको ध्यान में रखते हुए कि हम लोग देश में कुछ बदलाव कर सकें। जिस तरह से हमारा देश अभी विकसित से विकासशील से विकसित की ओर बढ़ रहा है, आने वाले समय में और ज़्यादा तरक्की करे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक एक वोट की अहमियत को समझते हुए अपने देश को तरक्की पे ले जाने के लिए अपने मत का प्रयोग निश्चित रूप से अवश्य करें और ये हम लोगों का अधिकार भी है, हमारा कर्तव्य भी है। तो ये हमारी सोच को और आगे ले जाए और हम लोग अपने देश को आगे बढ़ाएं।